हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। जैसा आप सभी जानते हैं, वोकैब का मैं एक वोकैब समाधान के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें आपको पर डे 5 वर्ड में देता हूं, जो कि बिल्कुल ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन वो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको रटाता हूं। तो चलिए आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूं 5 ऐसे शब्द जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपके एसएससी में, बैंक में, टीजीटी, पीजीटी, एलटी या जीआईसी लेवल पे जो पूछे जाते हैं, उन सभी का एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो आपको बहुत फनी लगने वाला है। हर शब्द आपको याद होगा। चलिए, आज का जो हमारा पहला शब्द है वह है आउटरेज। आउटरेज का मतलब जानते हैं क्या होता है? तो आउटरेज जो होता है, आउटरेज का मतलब होता है नाराज होना। आउटरेज का मतलब होता है नाराज होना। अब इसको कैसे याद रखें? आउटरेज को कैसे याद रखें? कोई ट्रिक होगी ना, बिल्कुल इसकी कोई ना कोई ट्रिक होगी। और मैंने इसका जो की बनाया है, की जो है इसका है, देखिए क्या लिखा, आउट, तो आउट लिख लीजिए। और ये क्या लिखा, रेज, आउटरेज। मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, आउटरोज, आउटरोज, आउटरोज। अब एक बात बताइए, आप अपनी गर्लफ्रेंड से रोज रोज क्या करते हैं? आउट रहते हैं। रोज रोज, आउट मतलब बाहर। आप रोज रोज बाहर रहेंगे, कभी गर्लफ्रेंड को हम समय नहीं देंगे, तो नाराज होगी कि खुश होगी? बताइए, आप सभी बताइए। अगर गर्लफ्रेंड को आप समय नहीं देंगे तो वो क्या होगी? अरे नाराज होगी ना, बिल्कुल नाराज होगी। तो अगर अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखना है तो रोज रोज आउट नहीं होना है। मतलब रोज रोज आपको क्या करना है? अरे ऐसे समझ लीजिए, नहीं समझ में आया? और समझाता हूं। रोहित शर्मा बाबू हैं, अगर अपने वाइफ को खुश रखना चाहते हैं तो क्या रोज रोज आउट हो जाएंगे कि बढ़िया खेलना पड़ेगा? अरे बढ़िया खेलना पड़ेगा। और अगर रोज रोज आउट हो गए, आउट हुए रोज, तो क्या होगा? नाराज हो जाएंगी रितिका भाभी। क्या होंगी? रितिका भाभी नाराज हो जाने वाली है। तो समझ में आया, आउटरेज का मतलब होता है नाराज होना। ट्रिक क्या है? आउटरोज, मतलब आउटरोज, आउटरेज, आउटरेज, आउटरोज। तो ये आपको याद हो गया होगा। चलिए बात, अबडिकेट, अबडिकेट, एब्डिकेट। अबडिकेट का मतलब समझते हैं? अबडिकेट का मतलब होता है पद या गद्दी त्याग कर देना। मतलब गद्दी या पद का त्याग करना, त्याग देना। तो अब यहां पर आपने वर्ड देखा अबडिकेट। अब इसका कोई की पॉइंट होगा? हाँ बिल्कुल इसका है, और इसका की पॉइंट है अब दिक्कत। भाई ये अब दिक्कत कहां से आया? तो देखिए, अब दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी। कैसे इसको याद रखेंगे? आपने नायक मूवी देखा है? बिल्कुल देखा होगा दोस्तों, नायक मूवी, जिसमें अनिल कपूर साहब एक दिन के लिए क्या बनते हैं? एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। और वहीं से देखिए हमने क्या पॉइंट उठा लिया, अब दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी। कब दिक्कत होगी? जब अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, और अब जब पद का इस्तीफा देंगे, पद का त्याग करेंगे, तो दिक्कत होगी। अब दिक्कत होगी कब? जब पद का त्याग करेंगे अनिल कपूर साहब, तो क्या होगा? बिल्कुल अब दिक्कत होगी, राज्य में अराजकता फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए अनिल कपूर साहब ने जो है मुख्यमंत्री पद को जो है संभाला था। तो अब दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी। अब क्या होगा? अब दिक्कत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द हमारा जो है, जो तीसरा शब्द है आज का, वो है क्लैस्प। क्लैस्प का मतलब क्या होता है? तो क्लैस्प का दोस्तों मतलब होता है मजबूती से पकड़ना। क्या होता है? मजबूती से पकड़ना। अब देखिए, मजबूती से पकड़ना। हर एक बॉयफ्रेंड क्या चाहता है? गर्लफ्रेंड को कस के पकड़ा जाए, मजबूती से पकड़ा जाए। और हुआ क्या? इसको ट्रिक देखते पहले क्या है, हम बताते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो इसका जो मैंने की पॉइंट बनाया है, अब देखिए, क्लैस्प, क्लैप्स, क्लैप, क्लैप, क्लैप। और क्लैप का मतलब ताली बजाना। आप सभी जानते हैं, ताली बजाना। तो जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड ने क्लैप किया, उसका पैर लड़क गया और आपने क्या किया? मजबूती से पकड़ने का प्रयास किया। तो जैसे ही क्लैप हुआ,
वो फिसल गई, और फिसली तो आपने क्या किया, गर्लफ्रेंड को बाहों में भर लिया, मजबूती से पकड़ लिया आपने। क्या किया, मजबूती से, मतलब ताली बजाया तो ताली बजाने थोड़ा सा लुढ़क गई वो, और आपको क्या हुआ, अवसर मिल गया, और वही हो गया आपका क्लैस्प। तो यही है तीसरा वर्ड। देखिए हंसते हंसते आपको शब्द याद हो रहे हैं। क्लैस्प का मतलब हो गया मजबूती से पकड़ना। इसका की क्या है, क्लैप करना, क्लैस्प करना, क्लैस्प करना। तो क्लैप जब हुआ तो पैर लड़खड़ाए गर्लफ्रेंड के, और आपको अवसर मिला। क्या किया आपने, उसकी बाहों को मजबूती से पकड़ लिया। चलिए बात करते हैं। चलिए तो चौथा शब्द आज हमारा है, वो है परस्पायर। परस्पायर, अब भैया इसको कैसे याद रखेंगे, परस्पायर, और परस्पायर का मतलब क्या होता है, तो परस्पायर का मतलब होता है पसीना बहाना। क्या होता है, पसीना बहाना। ट्रिक बताइए भाई, इसकी कोई कीवर्ड होगा, हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। परस्पायर, परस्पायर मतलब पर्स, पर्स अरे जेब में जो रखते हैं ना पीछे, पर्स पाए मतलब पर्स पाए, पर्स पाए, पर्स पाए। जैसे आपका क्या हुआ था, जब आप ट्रेन पे चढ़ रहे थे और उसी समय या ट्रेन से उतर रहे थे, आपका पर्स वहीं पे गिर गया था। तो भैया पर्स तो पाए, लेकिन कब पाए, जब बहुत पसीना बहाए। पर्स पाए, पर्स तो पाए, लेकिन कैसे पाए भैया, तो भैया जब पसीना बहाया तब हमने क्या किया, तब पर्स पाया। तो पर्स पाए मतलब ये हमारा की शब्द हो गया, पर्स पाए। पर्स पाए लेकिन कब पाए, ये तब पाए जब बहुत पसीना बहाया, मतलब पर्स पाने में पसीना पसीना हो गया। क्या हुआ, पर्स पायर। पर्स पायर का मतलब हो गया पसीना बहाना। तो देखिए ऐसे ही आपको वर्ड्स क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। आज का लास्ट जो आज का हमारा शब्द है वो है डैब हैंड। डैब हैंड, अब डैब हैंड का मतलब क्या होता है, तो डैब हैंड का मतलब होता है निपुण होना। क्या होता है, निपुण। डैब हैंड का मतलब क्या होता है, निपुण। अब एक इसको भैया कैसे याद रखें, डैब हैंड का कैसे याद रखेंगे, चलिए बताता हूं। काहे परेशान होते हैं, एकदम परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। आज ऐसे ऐसे शब्द बताऊंगा जो आपको बिल्कुल हंसते हंसते याद होने वाले हैं। अब डैब हैंड को ऐसे याद रखिए, डैड हैंड। डैड हैंड, अब एक आप ही बताइए, जो आपके डैड का हाथ है वो निपुण है कि नहीं है, वो प्रवीण है कि नहीं है, होगा भैया, आपके पिताजी है, और हर एक पिता अपने बेटे से 21 ही होता है। उनके हाथ क्या है, डैड हैंड, मतलब डैब हैंड, डैड हैंड, डैब हैंड। ऐसे याद रखिए, डैब हैंड, डैड हैंड, डैब हैंड, डैड हैंड। उनके हाथ क्या है भैया, आपसे ज्यादा निपुण है, उन्होंने दुनिया देख रखी है। क्यों, क्योंकि जो जीवे बहुकाल काह न देखे नयन भर, सुना होगा आपने। तो ये 5 शब्द कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।